दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है लेकिन चैल आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को और हमारे दर्शकों को आज 17th एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम श्योर ये टेक्नोलॉजी कंपनियां चार चांद डालने वाली है सेलिब्रेशन में। इन्फोसिस केडीआर में हमने देखा तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कंपनी ने जो रेवेन्यू गाइडेंस सामने रखा है वो बहुत मजबूत है। 19.5 से 20% के गाइडेंस की बात कर रहे हैं, जहां पर इस साल की शुरुआत उन्होंने 12 से 13% के गाइडेंस के बीच की थी। तो ये एक बड़ा थम्स अप है जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ आप देखिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 7% पर आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। कंपनी कह रही है कि इस समय डील मोमेंटम बहुत मजबूत है, खास तौर से डिजिटल डील ज्यादा कंपनी क्लॉक करती हुई दिखाई दे रही है। और डिजिटल रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा 42% सालाना ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। और ओवरऑल बिजनेस का अगर आप रेवेन्यू देखें तो डिजिटल से करीब करीब 58% तक का बिजनेस जनरेट हो रहा है। हायरिंग टारगेट्स भी कंपनी बढ़ा रही है इस समय। उन्होंने कहा इस साल करीब 55,000 कर्मचारियों को रखेंगे। पिछले साल 45,000 का आंकड़ा इन्होंने सामने दिया था। लेकिन हायरिंग के साथ साथ अट्रिशन के आंकड़ों में भी हम देख रहे हैं इजाफा है। 25% के आसपास का अट्रिशन कंपनी ने सामने पेश किया है। मैनेजमेंट की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि क्लाइंट कॉन्फिडेंस काफी मजबूत है, स्पेंड क्लाइंट्स की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और खास तौर से आने वाली तिमाहियों में जो प्राइसिंग है इन डील्स की और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो प्राइसिंग के बल पर ही दरअसल ये कंपनियां अब यहां से आगे अपने रेवेन्यू को कमांड करने वाली हैं, और यही फैक्टर इन होगा गोइंग फॉरवर्ड इन कंपनियों की अर्निंग्स में। हर्षिता जी, आप जरा टीसीएस के बायबैक पर और तीसरी तिमाही के नतीजों पर कुछ टिप्पणी कीजिए। फिर यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और हमारे साथ बड़े जाने माने आईटी विशेषज्ञ श्री ओमकार तंगसले साहब जुड़े हुए हैं, उनको भी इस चर्चा में जोड़ेंगे। टीसीएस टीसीएस की जब हम बात कर रहे थे इस सोमवार को, आपको याद होगा बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू आ रहा था मयूरेश जोशी की ओर से, और हमने तभी कहा था कि 17 to 19% के प्रीमियम पर दरअसल वो बायबैक का आंकड़ा आएगा। ठीक वही हुआ है। 17% के प्रीमियम पर कंपनी 4,500 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक लेकर आई है, और साइज मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा है। पिछली 3 दफा जो बायबैक हुआ है वो 16,000 करोड़ का था। ये बायबैक 18,000 करोड़ का होगा। तो ये सबसे बड़ी हेडलाइन है दरअसल टीसीएस के लिए। अब टीसीएस के नंबर्स पर भी अगर आप ध्यान दें तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है। 3% तक की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, अनुमान 2% के आसपास का था। प्रॉफिट 9,770 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा इंपैक्ट आया, करीब 60 बेसिस पॉइंट का। मार्जिन हालांकि 25% के ऊपर ही बने हुए हैं। यहां पर कंपनी ने कहा है, एक तो 1,10,000 कर्मचारियों को इन्होंने प्रमोशन दिया, तो उस लिहाज से वेज कॉस्ट बढ़ा है। 28,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखा, तो वहां पर भी वेज कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और वो फैक्टर है जो दरअसल मार्जिन पर प्रेशर डाल रहा है, वरना बाकी पैरामीटर्स एकदम इन लाइन है। और यहां से वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि 26 से 28% तक की मार्जिन ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस कंपनी के लिए भी जो टोटल डील विंस के आंकड़े हैं वो काफी मजबूत रहे हैं, और यहां पर मैनेजमेंट कमेंट्री भी प्राइसिंग के लिहाज से काफी ऑप्टिमिस्टिक है।